हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम डेली 2 क्वेश्चंस करते हैं और अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 4 क्वेश्चंस को नहीं करा है तो आप सबसे पहले वीडियो देखिए और वो क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। और आज की वीडियो में आपके साथ अगेन 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके सोशल साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी की सीरीज़ में आपके साथ वही क्वेश्चंस करे जा रहे हैं जो मोस्टली आपके पेपर में देखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखिए, जो बच्चे कर रहे होंगे, जिन बच्चों ने अपने लास्ट 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आज उनके मिलाकर ये 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बच्चों, आप देखोगे कि इनमें से 3 to 5 मार्क्स के आपके 90, मैं बोलूँगी इवन 99% क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको नहीं छोड़ना है। और अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी सक्सेस के लिए इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर करके जाइए। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बोला था, आप अपनी पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन आज की वीडियो का फर्स्ट है, बट अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि सड़क परिवहन रेलवे परिवहन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। आपने ये चैप्टर किया होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें आपने देखा होगा कि रेलवे, जिसमें हमने परिवहन के 3 साधनों के बारे में करा है। ठीक है, स्थल, जल और वायु। तो वहाँ पे एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें वो कंपैरिजन पूछते हैं सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन का। तो यहाँ पर दोनों की आपको तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है। और आपको बुक में भी इवन डायरेक्टली दिया हुआ है कि सड़क परिवहन रेलवे की अपेक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों। तो सेम वही आपने लिखना है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनके लिए आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी है। ठीक है, आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका के बाद इसके जो पॉइंट्स पूछे गए हैं वो लिखेंगे, वो भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो मैं पॉइंट्स बोलूँगी और फिर आप मुझे फ्लो चार्ट में उनके बताएंगे कि आपने डन कर लिया है। तो पहला है रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। आपको पहला है कि निर्माण लागत कम। अब आपको पता है कि जो सड़क परिवहन बनाया जाता है उसके लिए निर्माण लागत बहुत कम लगती है कंपैरिजन टू रेलवे परिवहन, क्योंकि रेलवे के लिए जो काम होता है एक वृहद स्तर पर होता है, तो उसमें लगने वाला अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, निर्माण लागत कम। सेकंड है हमारा कि उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभाग पर बनाई जा सकती है। देखो, अब सड़क परिवहन की एक और खासियत क्या है, एक और विशेषता क्या है कि इसको आप उबड़ खाबड़ जो परिवहन होते हैं उबड़ खाबड़ जगहों पर भी चल सकते, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेलवे के लिए ऐसा नहीं होता है, रेलवे के लिए आपको फ्लैट सरफेस की नीड होती है। नेक्स्ट है कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली। अब अगर आपको कम दूरी पर जाना है, वस्तुओं को लेकर जाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन सड़क परिवहन होता है, क्योंकि यहाँ पर लगने वाली लागत या आपकी कम होती है, जबकि रेलवे में जो आपका रेंट होता है, किराया होता है, वो ज़्यादा होता है। फिर सड़क परिवहन क्या है, फोर्थ पॉइंट हम इसका क्या करेंगे, घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। अब सड़क परिवहन क्या है, घर घर तक सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब सड़क परिवहन के देखिए, रेलवे के लिए आपके घर तक नहीं आएगी, आपको आपको जाना पड़ेगा। और लेकिन सड़क परिवहन की क्या है कि वो आपको घर तक भी ड्रॉप कर देती है। आपको अगर नीड होती है आपके सामान को, जिस जगह पर आपको जाना है वहाँ पर बहुत ईजीली उसको पहुँचा देती है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती है। अच्छा देखिए, अब इस पॉइंट का कैसे आप क्लियर करेंगे, पहले आप पॉइंट को लिखिए
कि अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती है। अब मान लीजिए आपको बाय प्लेन कहीं पर जाना है, तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी? सड़क परिवहन की, क्योंकि भाई आपको जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो किसी साधन की ज़रूरत है। जैसे आपको रेलवे तक जाना है तो भी आपको सड़क परिवहन की नीड होती है। तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से बच्चों एक फ़्लो चार्ट बनाइए और देखिए आप किस तरीके से फ़्लो चार्ट को बनाने में आपको कितनी यहाँ पर प्रोग्रेस हो गई है या कितना आप सफल हो पा रहे हो, देखो। और साथ में फिर मैं अपने जो पॉइंट्स हैं उनको फ़्लो चार्ट में लिखती हूँ, फिर आप मैच कीजिएगा मैंने जो पॉइंट्स मिले उनके साथ, और जो रह गया होगा उसको आप लिख लेंगे। तो देखिए ये कुछ 5 पॉइंट्स से सड़क परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उसके पहला, निर्माण लागत कम। दूसरा, उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर बनाई जा सकती है। थर्ड, कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली। फोर्थ, अन्य परिवहन साधनों को आपस में जोड़ती है। एंड लास्ट, घर घर तक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपके ना 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी तक सिर्फ आपने 5 क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, लास्ट वीडियो को भी, कि एक ही आंसर जो है आपके 2-3 क्वेश्चन में काम करता है। यहाँ पर भी जो ये क्वेश्चन है, आंसर है आपके 2 तरीके से काम करेगा। अब मान लीजिए सिर्फ आपके लिए आए कि सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताइए, तब भी आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। अब या फिर आए कि सड़क परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, उसको आप बताइए, तब भी आपके जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। और आपने याद रखना है 3 to 5 मार्क्स में आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होगा उसकी आंसरिंग करेंगे, एंड लास्ट में आपने कंक्लूजन भी बच्चों ज़रूर करना है। अभी जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब उसके बाद हम आपके साथ कंक्लूजन कैसे करना है और उसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। और आप बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने कमेंट करा कि उनके प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, आप खुद इतनी मेहनत कर रहे हो, ये उसका रिज़ल्ट है बच्चों। आप लेकिन जैसे शायद एक बच्ची थी जिसने 71 मार्क्स के अपने बारे में बताया था। बेटे आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आपकी बार जब आपके मार्क्स आएंगे ना, तो आई होप वो और आपके आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और इसी स्पीड से आप मेहनत करते रहे ना, तो आपका 10th का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। और आपने उस मोमेंट पे जब आप देखोगे ना आपके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हो, तब आप ना सच में वो जो मोमेंट होगा आपका वो बड़ा यादगार रहने वाला है। इसलिए बच्चों अभी आप अपनी कमर कस लो, सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने अभी जो इधर उधर की आप बातों में लगे हुए उसको छोड़ दो बच्चों। आप के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप फिर से अपनी वही प्रॉपर पुरानी लाइफ में आ जाना। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है, हार्ड वर्किंग और ज़्यादा बनना है, अच्छे से स्टडी करनी है। आई नो कि बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको रज़ाई में जाते एकदम ना ऐसा लगता होगा कि हम सो जाए, लेकिन बेटे प्लीज़ सर्दी हर बार आती है, आलस हर बार आता है, लेकिन 10th क्लास हर बार नहीं आएगी, 10th की रिपोर्ट कार्ड हमें हर बार नहीं मिलेगी। इसलिए इस बार पूरी जी जान लगाकर बहुत सारी मेहनत करनी है, ताकि हम प्राउड फील कर सकें, हमारे पेरेंट्स प्राउड फील कर सकें। बच्चों जब भी आपका ना मन डगमगाए मेहनत करने से, तो एक बार अपने पेरेंट्स को देख लेना कि वो आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष करती होंगी। आपकी मम्मी आपसे पहले मॉर्निंग में उठती होंगी, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती होंगी, आपके पापा आपके कई बार तो बच्चों हम लोग ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फिनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो अपने बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल भी सफ़र नहीं कराते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी जी जान लगाते हैं। तो आप सबको खूब मेहनत करनी है और अपनी फैमिली को अपने को आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6th क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन भी ना आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बच्चों पाइपलाइन वाला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में से बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। यानी कि आपको बताना है कि पाइपलाइन क्या है और ये किस प्रकार से आपको लाभ देते हैं। अब पाइपलाइन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
तो आप अच्छा, आपने कभी पानी की टंकी पानी की जो पानी की पाइप्स लगे होते हैं ना आपके घर में, वो देखा है उसमें कैसे आपकी पानी की जो आवश्यकता होती है वो पूरी होती है। सेम ऐसे ही पाइपलाइन परिवहन है। अब वो कैसे क्या काम करता है कि सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे यहाँ पर कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था मीन्स स्लरी, ठीक है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। और यही क्या है, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप फिर से लिखिए। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ये है आपका पाइपलाइन परिवहन। अब ये आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाता है, ये आपको बेसिकली 3 तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है, यानी कि इसके 3 लाभ है। देखो ये पॉइंट्स मैं कुछ आपको बता रही हूँ, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी तक जितनी बार भी पूछा गया है, आई थिंक 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है। तो इसके 3 पॉइंट्स इनफ होंगे। सबसे पहले शहरों में उद्योग तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पहले आप देखते होंगे कि जो पाइपलाइन के थ्रू ओनली जो है पानी पहुंचाने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अभी क्या है, ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों में यानी कि स्लरी में चेंज करके उसका यूज़ किया जाने लगा है। दूसरा, कच्चा तेल, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत गृह तक पहुंचाना। इसका दूसरा बेनिफिट है कि जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोल होता है, प्राकृतिक गैस होती है, इसको कारखानों तक विद्युत गृह तक पहुंचाना। इसके थ्रू ना पाइपलाइन परिवहन के द्वारा ना ये बहुत ईजी हो जाता है। और तीसरा, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुँचाना। जितने भी ठोस पदार्थ होंगे उसको ये चेंज कर देगा। अब इसके ना बेनिफिट क्या है, देखो अगर पाइपलाइन परिवहन के और भी बेनिफिट क्या है कि जैसे ट्रैफिक जैम यानी कि जो देरी होती है उससे आप बच जाते हो। और नेक्स्ट, इसके थ्रू ना आपको जो है काफ़ी आपकी जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि जो पाइपलाइन बिछाने की तो लागत अधिक होती है, लेकिन जब हम इसको चलाने लगते हैं, इसको यूज़ करने लगते हैं, तो वो बहुत ही न्यूनतम होती है। वाहनांतरण देरी से हम बचते हैं और इससे होने वाली हानियों से भी हम यहाँ पर बचते हैं। तो अभी ना इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में अपने आंसर को लिखेंगे। और साथ में ना आपको पाइपलाइन के जाल के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, पाइपलाइन के जाल जो होते हैं वो 3 हैं। पहला, असम से कानपुर तक, दूसरा गुजरात से जालंधर तक, और तीसरा गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। बच्चों ये तीनों जो जाल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपने याद रखना है। असम से कानपुर तक, गुजरात से जालंधर तक, और तीसरा है गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। तो अब सबसे पहले ना हम इसके लाभों को लिखेंगे। तो बच्चों पाइपलाइन परिवहन के 3 बेनिफिट्स हमने लिखने हैं। पहला, वाहनांतरण देरी से बचाव, यानी कि जब हम देखो सड़क परिवहन से जाते हैं तो हमें बहुत सारा देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो पाइपलाइन परिवहन के इस्तेमाल से इस देरी से हम बच जाते हैं। दूसरा, चलाने की लागत कम। अभी क्या होता है कि जब हम इसको फिक्स कराते हैं तो इसमें लगने वाली लागत अधिक होती है, लेकिन जैसे हम इसको यूज़ करने लगते हैं तो बेटा उसका जो बिल होता है एक तरीके से वो, या उसकी जो चलाने की लागत होती है, जो उसमें लगने वाला अमाउंट होता है, वो उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। नेक्स्ट, वाहनांतरण हानियों से बचाव। अब केवल सड़क परिवहन या अन्य परिवहन की हम बात करें तो ट्रैफिक जाम तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन और भी अन्य जो है परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि पाइपलाइन परिवहन दूर करता है। तो ये हो गए पाइपलाइन परिवहन के आपके बेनिफिट। और इसके साथ ना बच्चों हमें 3 जो जाल है वो भी याद रखने हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। तो बच्चों ये जाल भी आपने लिखना है। जो पाइपलाइन का बेसिकली 3 प्रमुख जाल हैं। पहला, असम से कानपुर, दूसरा गुजरात से जालंधर तक, और तीसरा गुजरात की हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। तो यहाँ पर आपके आज टोटल 6 क्वेश्चंस हम लोग वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और साथ में बच्चों वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना है, और आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी आप चाहते हो ना मुझे मोटिवेट करना। देखो टीचर और बच्चे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। टीचर का काम होता है बच्चों को
मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, तो सेम बच्चों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टीचर को बूस्ट करना, अपने टीचर को मोटिवेट करना। ठीक है, जब तक आपका मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, तो हमें भी पढ़ाने में ना वो वाले जो एक मज़ा है वो नहीं मिलता है। तो बच्चों प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंटिन्यूसली देखना है और साथ में अच्छे से मेहनत करना है, ताकि अच्छा रिजल्ट आपको और हमें मिले। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।